तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2 10th क्लास मैथ्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले थोड़े से बेसिक्स समझ लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इस एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे। और सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले सर्कल आप समझते हैं क्या है, ठीक। एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सर्कल के अंदर सेंटर जो होता है, सेंटर से अगर हम 2 रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं तो जो ये एरिया है, ये जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। और इसमें इसको छोड़ के जो बाकी बचा ये भी एक सेक्टर है, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये बड़े वाला जो मेजर सेक्टर है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, दूसरे वाले को, ठीक है। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। अब इसके बाद आता है, अगर हम 2 रेडियस का जो ये पार्ट, इसको हम मिला देते हैं। सपोज मान लीजिए रेडियस ड्रॉ करिए ना करिए, अगर हम ये इसकी एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं तो ये है एक सेगमेंट और एक सेगमेंट है ये, ठीक। तो ये बड़े वाला जो है मेजर सेगमेंट और इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक। सबसे पहले अगर हम ओनली सेगमेंट लिखते हैं, यहाँ पे रिमार्क्स में ये देखिए, इफ़ वी राइट सेगमेंट और सेक्टर, अगर हम ओनली मेजर और माइनर यूज़ नहीं करते हैं और ओनली सेक्टर या ओनली सेगमेंट लिखते हैं तो इट मीन्स हम ये माइनर की बात कर रहे हैं। सेगमेंट का मतलब है हम माइनर की बात करेंगे, सेक्टर का मतलब है माइनर सेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे चलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अब ये थीटा जो है नया आप नाम सुन रहे होंगे, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर अभी तक 8th चैप्टर नहीं किया है तो थीटा आपके लिए नई चीज़ है। इसके लिए आप थीटा के लिए अभी फ़िलहाल तो इतना समझ लीजिए कि जैसे एक ये है, ये आपका पाई है। पाई आप कहीं भी आपके नॉर्मल ABC अल्फ़ा न्यूमेरिक में कहीं नहीं आता है, लेकिन एक ये सिंबल है, ठीक है, पाई। इसी तरीके से ये थीटा एक सिंबल है, एक फाई होता है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, फाई है, म्यू है, म्यू, ठीक। इसको डेल्टा बोला जाता है, इसको भी डेल्टा बोला जाता है। तो बहुत सारे सिंबल्स हैं जो हम आने वाली क्लासेस के अंदर या इस क्लास में हम यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास थीटा या मैक्सिमम एंगल्स को हम नॉर्मली थीटा या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास 10th क्लास में मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये थीटा ही यूज़ होगा, फाई भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो थीटा एक नाम आप याद कर लीजिए। इसको इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और बोला जाता है थीटा। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल है इसको हम जैसे ABC का नाम भी दे देते हैं, एंगल A भी दे देते हैं। हम अभी तक एंगल 1 2 3 भी करते आ रहे थे। अब हम इसको अगर थीटा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने कर ली है तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा ये आप कर चुके होंगे। अभी मैं दोबारा पे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जब आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो डिटेल में समझ जाएंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास साइन थीटा, मतलब कि साइन एंगल, साइन एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे प्लस माइनस होता है, डिवीज़न होती है, इसी तरीके से एक साइन है। तो साइन क्या है, साइन थीटा का मतलब है कि थीटा के ऊपर हम कोई फंक्शन लगा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है ये, साइन कोस टेंजेंट, ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। तो अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम फॉर्मूले कर लेते हैं जो यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं हमारे पास। तो एरिया ऑफ सेक्टर की बात अगर हम करें तो एरिया आपको सेक्टर, मैंने बताया ये सर्कल है, सर्कल के अंदर रेडियस 2 बना ड्रॉ कर लीजिए तो ये एक सेक्टर है। सेक्टर जो है वो ऐसा भी हो सकता है और सेक्टर ऐसा भी हो सकता है। ये थीटा एंगल के ऊपर ये डिपेंड करता है कि सेक्टर कितना बड़ा है, और रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। रेडियस और ये एंगल के ऊपर सेक्टर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सेक्टर है। तो सेक्टर के जब हम एरिया निकालेंगे तो इन दोनों फैक्टर्स, रेडियस और एंगल जो थीटा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सेक्टर का एरिया। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये कहाँ से आया, देखिए पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, अगर ये पूरे सर्कल के अंदर अगर मैं बहुत सारी रेडियस ड्रॉ कर लूँ, मान लीजिए मैं एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ और दूसरी रेडियस ड्रॉ करता हूँ, उन दोनों के अंदर 1 डिग्री का फासला है। तो इसका मतलब पूरे 360 डिग्री को मैंने 300, उसका कितना पार्ट ले लिया मैंने, पूरे सर्कल का 360th पार्ट ले लिया। मीन्स मैं पाई आर स्क्वायर को मैं 360 से डिवाइड कर दूं तो उस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। अगर मैं 2 डिग्री का ये सेक्टर लेता हूं तो 2/360, 3 डिग्री का लेता हूं तो 3/360। यहाँ से ये फॉर्मूला बना है एरिया ऑफ सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। हमने 360 डिग्री में से कितना पार्ट लिया हुआ है थीटा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एरिया सर्कल का फार्मूला हो गया, और हमने कितना पार्ट लिया है इसमें, मान लीजिए हाफ ले लिया हमने, मान लीजिए सर्कल का हमने हाफ ले लिया है, 180 डिग्री आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 360, तो ये क्या हो गया, सर्कल का एरिया का हाफ हो गया, ठीक है। सपोज ये मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ,
तो 90 अपॉन पाई आर स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 360, तो ये कितना हो गया 4, तो एक क्वाड्रेंट हो गया। इसका मतलब सर्कल का कितना हिस्सा है ये 90 डिग्री, फोर्थ पार्ट है ये। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना हुआ है। अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो तो हमारे पास क्या है कि माइनर सेक्टर का हमने एरिया निकाल लिया अभी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो दो तरीके हैं हमारे पास, दो तरीके हैं, या तो मान लीजिए ये है 60 का एंगल, तो ये होगा 300 एंगल, या तो इसी फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर वो वाला थीटा रख दीजिए 300 अपॉन 360, तब भी निकल जाएगा। दूसरा तरीका है कि अगर आपने माइनर सेक्टर का निकाल लिया है तो पाई आर स्क्वायर पूरे एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो वहाँ से भी आपका मेजर सेक्टर का एरिया आ सकता है। उसके बाद क्या है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होगा, देखिए सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपके पास ये दो, ये रेडियस से हमने सेक्टर ड्रॉ कर लिया, सेक्टर से मैंने ये फिर सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। इसका हमें एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए मेरे पास अलग से कोई फार्मूला नहीं है, मैं पूरे सेक्टर, ये पूरा सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ये जो ट्रायंगल है, अगर मैं पूरे में से अगर मैं ये सर्कल ट्रायंगल का माइनस कर दूं तो मेरे पास सेगमेंट का एरिया आ जाता है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ ओ ए बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल जो है उसका एरिया पूरे सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और मेजर सेगमेंट निकालना हो, बाकी का सेगमेंट ये वाला मेजर सेगमेंट का निकालना हो तो पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का माइनस कर दीजिए तो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर एंगल, एक आता है हमारे पास सर्कल के अंदर, ये सेक्टर बना लीजिए, सेक्टर बनाने के बाद ये जो आर्क है इतनी, ये सरकमफ्रेंस की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी लेंथ निकालनी हो तो हम किसको, जैसे हमने एरिया को पाई आर स्क्वायर को थीटा अपॉन 360 में कन्वर्ट किया था, तो अब हम क्या करेंगे पूरी सरकमफ्रेंस को 2 पाई आर को थीटा अपॉन 360 में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। अब ये क्या है 2 इसको 180 पे कट कर देगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो ये है लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। सिंपल, कुछ भी नहीं है, हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल दी हुई है, रेडियस ऑफ सर्कल या सेक्टर जो भी करना हो, सर्कल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर लिख सकते हैं इसको, और एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं। और अब हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमें पूछा गया है, रेडियस दी गई है, एंगल दिया गया है, हमें फार्मूला पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई हमें बोला है 22/7 लीजिए, 22/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। अब इसको कट कर लीजिए, 0 से 0 कट, और 6 ये से कट हो जाएंगे। हमारे पास आ गया यहाँ से 132/7 और इसको कट करके आ जाता है 18.857 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे भी आपके पास ऑप्शंस पूछे जाएं। अगर आप एमसीक्यूज़ कर रहे हो तो आपको नहीं पता, इस तरीके से पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन 2 कर लेते हैं, एक्सरसाइज 12.2 10th क्लास मैथ्स। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो बेसिकली अगर ये आपको एमसीक्यूज़ में करना पड़ जाता है और जो भी ऑप्शंस आते हैं उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। कैसे, सर्कमफरेंस है 2 पाई आर जो है 22 है, 22 यहाँ से निकलेगी आर, तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22, और ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और 7/2 राइट साइड जाके 2/7 राइट जाके 7/2 आ जाएगी, आर की वैल्यू आ गई। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का फोर्थ पार्ट, ठीक, सर्कल का फोर्थ पार्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 और अपॉन 4, इसको 1/4 इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको जो सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करके ये 7 से 7 और 2 से 11 और 11 7 जा 77/8 ये लिख लीजिए, या आप लिख लीजिए 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये तो हो गया अगर आपको MCQs में आता है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये इस तरीके से आपको सरकमफ्रेंस पता है, सरकमफ्रेंस पता है तो वहाँ से निकलेगी आर से आपका निकलेगा एरिया और क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्या है, डिपेंड करता है कि आपने 77.8 पे रोकना है, 9.625 पे रोकना है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शंस किस तरीके से हैं। अगर किसी ऑप्शन के अंदर 77.8 है तो वहीं से आपको पता लग जाएगा कि यहीं रुक जाइए, और अगर ऑप्शन इस टाइप से है, कुछ पॉइंट्स के अंदर है, तो आपको आगे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। और पाई के अंदर भी आ सकता है आंसर, जैसे कि मान लीजिए हम पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा 49/32 पाई। इस तरीके से भी ऑप्शंस आ सकते हैं। अगर आपको डिटेल में क्वेश्चन करना हो तो हमारे पास क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ गिवन सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, लेट रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, इसको r ले लेंगे, दिस इम्प्लाइज 2 पाई r इज इक्वल टू 22। अब इसको सॉल्व करके r की वैल्यू आएगी 7/2, उसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो वो आ जाएगा पाई r²/4। उसके बाद अब ये 77/8 या जहाँ तक भी आपने करना हो, आपकी NCERT बुक के लास्ट में 77/8 है आंसर, यहाँ तक कर दीजिए। जिस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है उस तरीके से आपने इसको करना है, ठीक। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 12.2 10th क्लास मैथ्स। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखिए क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एक क्लॉक है, क्लॉक के अंदर जो मिनट हैंड है वो उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, और 5 मिनट्स में वो क्लॉक जो है इतना यहाँ ऐसे चल रही है, ठीक है, यहाँ आ जाएगी। तो कितना एरिया उसने स्वेप्ट किया, ठीक है। तो 5 मिनट्स के अंदर ये एक सेक्टर बनेगा उस मिनट हैंड से, उसकी जो रेडियस, उस सेक्टर की रेडियस होगी जितनी लेंथ इसकी मिनट हैंड की है, मिनट वाली सुई जो क्लॉक की होती है, घड़ी की होती है, तो उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर होगी। थीटा एंगल हमें निकालना होगा, क्योंकि हमें इन्होंने 5 मिनट्स बोल दिया, और इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे एंगल निकालना है। वैसे भी आप देखें कि मिनट की जो सुई है, मिनट हैंड है, वो 60 मिनट्स के अंदर वो 360 डिग्री पूरा एक चक्कर लगा लेती है, पूरी एक रिवॉल्यूशन लगा लेती है, 360 डिग्री कवर करती है। तो 5 मिनट्स के अंदर वो 360 डिग्री अपॉन 60 मल्टीप्लाई 5, मतलब कि क्या आ जाएगा, ये 12 और 12 आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा। तो क्या हमने लिखना है, रेडियस ऑफ सेक्टर स्वेप्ट बाय मिनट हैंड वो होगी 14 सेंटीमीटर, और एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स एट सेंटर, वो आप 360 डिग्री अपॉन 60 मल्टीप्लाई 5 करके आप इसको 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आप थीटा, और ये हो गई आर। तो हमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगेगा। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो वो आ जाएगा पाई r² थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इसको 22/7 मल्टीप्लाई r क्या है 14 मल्टीप्लाई 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो इसको आप कर सकते हैं कितना, 12 और 7 2 जा 2 6 जा, और आगे 2 3 जा 2 11 जा, तो यहाँ से हमारे पास आता है 154/3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। जैसे भी ऑप्शंस आएँ उस तरीके से आप आंसर देंगे। अब यहाँ से अब हम चलते हैं MCQs की तरफ। पहले तो हम इसको मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो मिनट की सुई है, मिनट हैंड है, वो जो भी एक सर्कल बनाता है, ठीक है, उसकी जो रेडियस होगी वो उसकी लेंथ के इक्वल होगी, 14 सेंटीमीटर होगी रेडियस। एंगल हमें निकालना आता है कि 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री एंगल बनाती है वो मिनट हैंड।
और 5 मिनट्स में 10 मिनट्स में जो भी हमसे पूछा जाए वो हम उतना एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा और आंसर आ जाएगा। अब हम MCQs की तरफ चलते हैं। MCQs में पहली बात तो ये कि जिस तरीके से ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें ABCD 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन 154/3 और या फिर 51/53 होगा। तो आपने क्वेश्चन करना है, उसको चूज़ कर लेना है, उसमें से कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अब क्या होता है कि एक तो ये क्वेश्चन आपने कई तरीके से करना है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, जो भी है मिनट्स के हिसाब से आप अलग अलग इस क्वेश्चन को बदल बदल के कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी बात एक और है कि जो एरिया हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, अगर शॉर्टकट लगाना है 30/360, इस फॉर्मूले में हम पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। इसकी बजाय हम ये कहें कि 60 मिनट्स के अंदर तो पूरा एक सर्कल बन जाता है, 5 मिनट्स के अंदर कितना बनेगा, तो डिवाइडेड बाय 12। तो मतलब एरिया को डायरेक्ट 12 से डिवाइड भी कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर को हम डायरेक्ट 12 से डिवाइड भी कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन जो है छोटा हो जाएगा। थोड़ा टाइम, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि MCQs के अंदर टाइम आपने सेव करना है जितना हो सके। ठीक है, टाइम शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, मैथ्स के अंदर दिक्कत आ सकती है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 12.2 10th क्लास मैथ्स। अ chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment and major segment. तो एक सर्कल है जिसकी जो कोड है वो सेंटर के ऊपर राइट एंगल सबटेंड करती है, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल है। हमने माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये जो बाकी बचा हुआ है, इसका एरिया हमें निकालना है। पाई 3.14 यूज़ करनी है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि माइनर सेगमेंट का एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम ये मान लेते हैं O, A और B। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। तो जो एंगल ऑफ सेक्टर या फिर सेगमेंट हम कह सकते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू है, ये थीटा है, इक्वल टू 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैसे तो ये एक क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री का जो एंगल बन गया तो एक क्वाड्रेंट हो गया, तो 90 यहाँ पुट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अगर हम 90 पुट कर देते हैं तब भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 ही आएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब ट्राइंगल OAB का मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो लिखवाया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, एक तो ये भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है यहाँ पे 90 डिग्री का है एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो जिस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री को बनाने वाली दो साइड्स जो होती हैं वो बेस और हाइट होती हैं। एक बेस हो गया, एक हाइट हो गया। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में आप ये जो 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे लगाते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब 3.14 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 10 इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, और इसको सॉल्व करना है वो अपने अपने तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे, इक्वल टू आ गया 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 4 माइनस 1/2 इंटू 10 ये आ गया। अब 100 से ये कट हो गया, और 4 इसको जो कट करता है वो करता है 78.5 माइनस ये कितना आ गया 50, तो ये आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये तो होगा माइनर सेगमेंट का। अब आगे इन्होंने पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो अगर तो मेजर सेगमेंट पूछा होता तो हम एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देते। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर,
तो मेजर सेक्टर कौन सा हुआ? मेजर सेक्टर हुआ, यहाँ पे मेजर सेक्टर हुआ ये पूरे, ये माइनर सेक्टर को छोड़ के, ये माइनर सेक्टर को छोड़ के बाकी का एरिया ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ? एरिया ऑफ सर्कल हुआ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर हम ये निकाल चुके हैं, ये चीज़ ये हम निकाल चुके हैं। माइनर सेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या माइनर सेक्टर जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वो आ जाएगा कितना? 78.5। तो ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 10 माइनस 78.5, ये आ जाएगा 3.14 माइनस 78.5, और इसको माइनस करके आ जाता है कितना? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये माइनर सेगमेंट जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी तो यहाँ मेजर माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट समझा था, तो जल्दबाजी में ये गलती डेफिनेटली इस क्वेश्चन में होगी। एक तो माइनर सेगमेंट है, एक मेजर सेक्टर है, ठीक। तो दोनों ध्यान से करना है। अब हम आते हैं MCQs की तरफ। MCQ में अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको फालतू की चीज़ें कहीं भी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ आना है, ठीक। कि हमें पता है कि माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, डायरेक्ट यहाँ पे आके शॉर्टकट लगाना है। और इसी तरीके से बाकी भी, और आंसर उसी तरीके से निकालने हैं जैसे हमारे पास ऑप्शंस दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग। वो पाई में है ऑप्शन, पाई का पाई ही रखना है, या पॉइंट्स में है, या मिक्स्ड नंबरल्स में है, या फ्रैक्शंस में है, जैसे भी हों उसी तरीके से ही हमें क्वेश्चन का आंसर वहीं पे रुकना होगा, ठीक। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 12.2 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। कोई सर्कल है, उसमें जो आर्क है एक, मान लीजिए ये AB एक आर्क है, ठीक, ये आर्क है, ये सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड करती है कुछ कितना? 60 डिग्री का, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। एक तो हमें लेंथ ऑफ आर्क ये निकालनी है AB, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आर्क की लेंथ को। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, तो ये जो सेक्टर है ये पूरा, तो ये वाला एरिया निकालना है। फिर एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कोड से जो सेगमेंट बनता है, AB आर्क को अगर AB को मिला दिया जाता है तो AB कोड बन जाती है, ठीक है। तो ये सेगमेंट बनेगा, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो इस सेगमेंट का भी एरिया हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए, क्या? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल आर वो कितना है? 21 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर लिख लो, या जो भी लिखना हो, इसको थीटा मान लीजिए, वो आ जाता है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ, सब पहला पॉइंट लेंथ ऑफ आर्क, उसका फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री होता है। 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है? 21 मल्टीप्लाई थीटा 60 डिग्री अपॉन ये आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 7 3 जा और 6 3 जा, 3 से 3 कट हो गया, 22 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाता है? लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड हमारे पास पूछा गया है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। तो सेक्टर का फॉर्मूला भी हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क लिखिए या डायरेक्ट लिखिए, फॉर्म्ड बाय आर्क इज इक्वल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री यहाँ पे ले लीजिए, और इसको कट करके 6 और 7 3 जा, 3 2 जा और 2 11। तो ये कट करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 11, 21 को मल्टीप्लाई करके आता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक।
या ओ ए भी लिख सकते हैं ट्राइंगल। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको सेक्टर का एरिया तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 231, इसको दोबारा निकालना नहीं है, माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये आ जाएगा 231 माइनस 1/2 इंटू 21 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में आप कर चुके हो, ये आ जाता है कितना 231 माइनस 1/2 इंटू 21 मल्टीप्लाई 21 रूट साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो 231 माइनस ये आ गया 21 को मल्टीप्लाई करके 441/4 √3। अब इसको आपकी एनसीईआरटी बुक में लास्ट में जो आंसर है वो तो यही है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि अगर आप एमसीक्यूज कर रहे हो तो आपके पास किस तरीके से दिया होगा। √3 की वैल्यू आपको वैसे भी लर्न करनी है, 1.73 की यूज़ कर देते हैं या 1.732 यूज़ कर देते हैं, डिपेंड करता है। ये आपको क्वेश्चंस के अंदर भी दिया गया होता है जनरली कि भी 1.73 यूज़ करनी है या 3 डेसिमल प्लेस तक 1.732 यूज़ करनी है। वो आप यहाँ पे रख देंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपके पास यहाँ पे कुछ एक वैल्यू आएगी, 231 में से माइनस करके आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे ही आंसर है तो एज इट इज़ करना है, और अगर एमसीक्यूज़ के अंदर क्वेश्चन आता है तो आपको टाइम सेव करने के लिए फालतू की चीज़ें कुछ नहीं लिखनी, डायरेक्ट यहाँ आइए πr(θ/180) आंसर निकालिए, जो भी ऑप्शन हो उसी हिसाब से चूज़ कीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे शॉर्टकट ही लगाना है। जहाँ कुछ क्वेश्चंस में हमें उल्टा चलना पड़ता है तो ये क्वेश्चन उल्टा चलने वाले नहीं हैं, बस ये है कि इसमें आपको फालतू चीज़ें लिखने के बजाय डायरेक्ट फार्मूले में यहाँ पे आपको आ जाना है, ठीक है। और साइन की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद रखनी है इस एक्सरसाइज के लिए। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। तो 0 पे 0 होती है, ये 1/2 होती है, 1/√2 होती है, 1√3/2 होती है और ये 1 होती है। सेम वैल्यूज़ जो होती हैं वो होती हैं, यहाँ से अगर मैं लिखूँ, अगर मैं साइन 180 डिग्री भी यही होता है, 0 ही होता है, ठीक है। और साइन 150 डिग्री 1/2 होता है, साइन 120 डिग्री 135 डिग्री ये 1/2 होता है, और साइन 120 डिग्री ये होता है, ठीक है, √3/2 होता है। तो ये वैल्यूज़ ये भी आपकी बिल्कुल सेम है। तो इनको थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, आपको इस एक्सरसाइज के अंदर दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 6 की, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। पाई की वैल्यू हमें दी गई है, √3 की वैल्यू दी गई है, √3 की का यूज़ होगा इसके अंदर। तो सेगमेंट्स का एरिया निकालना है, सर्कल है हमारे पास और उसकी रेडियस एक कोड है, और रेडियस हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर, और जो ये कोड है ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं, और जैसे एमसीक्यूज़ करना है तो आपको इस पिछले क्वेश्चंस में मैं कह चुका हूं कि स्टेटमेंट बदल के अलग अलग तरीके से आप सेगमेंट्स और सेक्टर्स, मेजर सेक्टर में माइनर सेक्टर और मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट के एरियाज आप अलग अलग निकाल के रखिए। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, जल्दी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, हम इसको r लेट कर लेते हैं 15 सेंटीमीटर, और एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय कोड थीटा ले लेते हैं, इसको वो है 60 डिग्री। बाकी हमने निकालना है क्या, फर्स्ट है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर का एरिया का फार्मूला हमें पता है πr²θ/3 60 डिग्री, और एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल होता है 1/2 r² sin थीटा।
तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू क्या है 3.14 हमने लेनी है। आर की वैल्यू क्या है 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई थीटा क्या है 60 डिग्री अपॉन क्या है 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू 15 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री। ठीक, सबकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो √3/2 मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, ये इसको 6 पे कट करेगा और इनको जो सॉल्व करके हमारे पास आएगा वो आता है यहाँ से इसको सॉल्व करके आता है 117.75 और इसको सॉल्व करके आता है 97.3125 और माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 20.4375। ठीक, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक, मेन चीज़ क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेशन पार्ट ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड, बाकी तो फॉर्मूले में तो हमने वैल्यूज़ ही पुट करनी है, फॉर्मूला हमें आता है बस, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं मेजर सेगमेंट की तरफ। मेजर सेगमेंट हमें पता है कि मेजर सेगमेंट का जो एरिया होता है वो होता है पूरे सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट का एरिया हम निकाल चुके हैं, पूरे सर्कल का एरिया जो है वो πr² होता है। πr², ये तो सिंपल है। ठीक, तो ये हम क्या करेंगे, एरिया सेकेंड पार्ट ले सकते हैं या नहीं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल है πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें 20.4375 अभी हम निकाल चुके हैं। 3.14 मल्टीप्लाई 15 माइनस 20.4375 और यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करके आना है 706.5 माइनस 20.4375 और इनको माइनस करके 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सारा का सारा इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन पार्ट ही है और समझने वाली कोई ज़्यादा है नहीं। MCQs में जो भी ऑप्शन आते हैं उस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। पॉइंट्स में लेना है, पाई में आंसर निकालना है। पिछले क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो आपको MCQs में भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 12.2 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक कोड है सर्कल की, जिस सर्कल की रेडियस है कितनी 12 सेंटीमीटर, वो एंगल सेंटर पे बनाती है 120 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब होता है माइनर सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है। पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू हमें दी गई है। हमें अभी क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमने किया है सेम वही करना है। वहाँ पे मेजर और माइनर दोनों सेगमेंट का एरिया निकाला था, यहाँ पे ओनली माइनर का है। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब होता है माइनर ही निकालना है। कोड जो है हमारे पास उसने जो सेगमेंट बनाया है वो माइनर ही बनाती है, उसी का निकालना है। ठीक है, ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें जो हम पिछले क्वेश्चंस किए हैं, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें लिखेंगे। रेडियस ऑफ सर्कल इतनी है 12 सेंटीमीटर आर है, फिर एंगल सबटेंडेड बाय कोड है थीटा है वो 120 डिग्री है, और उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, ये हम करते आ रहे हैं। 6 क्वेश्चन अगर कर लिया है तो 6 क्वेश्चन के साथ ही मिला के आप 7 को कर लिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे जैसे हमने 6 क्वेश्चन में किया। क्या है 3.14 मल्टीप्लाई आर कितनी है इसकी, इस क्वेश्चन में 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई थीटा 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री और माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू साइन 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 314 अपॉन 100 कर लीजिए मल्टीप्लाई 12 कर लीजिए और ये इसको 3 पे कट करता है। 3 4 जा 4 माइनस 1/2 ये इसको 6 पे कर लीजिए। 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई साइन 120 की डिग्री की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ पहले, जो साइन 60 की होती है वही 120 की होती है, √3/2। तो ये 2 इसको 3 पे कट करेगा। अब हमारे पास जो इसको सॉल्व करने का तरीका है वो सिंपल है, अब कुछ करना है नहीं इसमें। आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 157.2 अपॉन 100 माइनस ये आ गया 36 मल्टीप्लाई 1.73 और इसको है 150.72 माइनस ये आता है 62.28 और यहाँ से माइनस करके आता है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो
इस तरीके से आप MCQs अगर आपके पास आते हैं तो फालतू की चीज़ लिखनी नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ फॉर्मूले पे आ जाइए, 1/πr² थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2r² साइन थीटा, और उसकी वैल्यूज़ पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड में थोड़ा टाइम लगता है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 12.2 10th क्लास मैथ्स का। स्टेटमेंट क्या है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक ग्रास फील्ड है हमारे पास और उसमें जो हॉर्स है एक वो बंधा हुआ है एक खूंटे के साथ कोने में। उसकी जो रस्सी की जिसकी साइड है इस स्क्वायर फील्ड की साइड है 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर ये है, 15 मीटर ये है। बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, ये जो इसकी रोप है हॉर्स की ये 5 मीटर है। ठीक है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड विच दी हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये एरिया है, ये एरिया जो कि हॉर्स ग्रेज कर सकता है, ये वाला। ठीक, तो ये एक सेक्टर है। सेक्टर क्या है? ये तो क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है सर्कल के अंदर वो उसको सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, 1 2 3 4, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो उसका एरिया का फॉर्मूला सिंपल है πr²/4। तो इसमें अगर हम जितना एरिया ये हॉर्स इतना एरिया ये ग्रेज कर सकता है और इसका फॉर्मूला हो जाएगा πr²/4 और वो 22/7, ये 3.14 और r की वैल्यू 5 आएगी, क्योंकि जितनी लंबी रस्सी है उतना ही उसकी रेडियस होगी उस क्वाड्रेंट की, और वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। तो अगर ये रोप 10 मीटर लॉन्ग होती, ये मान लीजिए ये 10 मीटर में वो इतना एरिया ग्रेज कर सकता पूरा, तो इंक्रीज कितना होगा? इंक्रीज होगा इतना एरिया। तो पूरे 10 मीटर वाली रेडियस लेके क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेना है और 5 मीटर वाली रेडियस लेके क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेना है, दोनों को माइनस करेंगे तो इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा। तो इन्होंने जो ये 15 मीटर और 15 मीटर दिया हुआ है, इसका इस क्वेश्चन में कोई रोल है नहीं वैसे, तो बस इतना है कि 10 मीटर जो लंबी रस्सी हुई वो एटलीस्ट 15 मीटर से कम होनी चाहिए। अगर 15 से ज़्यादा हो जाती है रस्सी, मान लीजिए कोई कहता है कि 20 मीटर रस्सी होगी, तो 20 मीटर में तो वो फिर पूरा स्क्वायर को ही, पूरे स्क्वायर जो फील्ड है उस पूरे को चर सकता है, और फिर वो आप स्क्वायर का ही एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो अभी इस क्वेश्चन में एटलीस्ट उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन MCQs में अगर आपसे कोई कहता है कि 20 मीटर उसकी लंबी रस्सी हो जाती है, तो आपने फिर क्वाड्रेंट का एरिया नहीं निकालना है, क्योंकि क्वाड्रेंट तो फिर ये बनेगा, ये 20 का ऐसे करके वो नहीं होगा। आपने फील्ड से बाहर तो नहीं जा सकता ना, फील्ड ही है ग्रास का, उससे ज़्यादा तो जितना एरिया फील्ड का है उससे ज़्यादा तो वो ग्रेज नहीं कर सकता है। तो अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ ग्रास विच, सेक्टर की जगह क्वाड्रेंट लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, क्वाड्रेंट ऑफ ग्रास विच हॉर्स कैन ग्रेज। आर ले लिए इसको, ये है 5 मीटर, और एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज वो आ जाता है πr²/4 इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 5 तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा कितना, 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि अगर रस्सी 10 मीटर हो जाती है तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज निकालना है। ठीक है, तो हमें निकालना है, एक तो हो गया ये 5 मीटर वाला क्वाड्रेंट, एक हो गया ये 10 मीटर वाला क्वाड्रेंट, तो हमने ये निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है सेकंड पार्ट में, न्यू रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट विच हॉर्स कैन ग्रेज, वो आ गया 10 मीटर, और एरिया न्यू एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज, तो πr² 3.14 मल्टीप्लाई 10/4। ठीक है, तो 314/4, और ये इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इंक्रीज इन एरिया हमें पूछा है, इंक्रीज इन एरिया वो आ जाएगा न्यू एरिया माइनस प्रीवियस एरिया 19.625।
तो ये माइनस करके 58.875 मीटर स्क्वायर ये आंसर है। और इसको अलग अलग तरीके से आप करना है अपने MCQs के अंदर। 5 की जगह पे 7 आ जाएगा, 10 की जगह पे 14 आ जाएगा, पाई 22/7 भी कह सकते हैं। आंसर्स पाई के अंदर भी हो सकते हैं। सपोज आंसर यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आंसर 25/4 पाई भी हो सकता है। ये आंसर 19.625 की जगह पे ये आंसर भी हो सकता है। जैसा आंसर वैसा ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो MCQs में कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, बस शॉर्टकट में करना है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 12.2 का चैप्टर 12 10th क्लास मैथ्स। अ ब्रूच इज मेड with silver wire in form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 12.12. Find total length of silver wire required, area of each sector of the brooch. देखिए अब ये क्या है कि यहाँ पे 10 डायमीटर है, 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3, 4, 5 डायमीटर हैं। 10 पार्ट्स में, 10 सेक्टर्स में ब्रूच को डिवाइड किया जा रहा है। और सिल्वर वायर जो है वो इसको सरकमफ्रेंस पे लगी हुई है इसके, ठीक है, एक सरकमफ्रेंस पे लगी हुई है और 5 डायमीटर्स पे लगी हुई है, ठीक। सिंपल है इसमें। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वायर की लेंथ निकालने के लिए कितनी वायर इसमें लगेगी, एक तो सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं और 5 डायमीटर्स उसमें 35, 35, 35, 35 5 डायमीटर्स उसमें ऐड कर देते हैं। तो वो तो होगी टोटल लेंथ ऑफ वायर। सबसे पहले क्या हम लिखते हैं, डायामीटर ऑफ सर्कुलर ब्रूच, वो क्या है 35 mm। तो रेडियस की हमें ज़रूरत पड़ेगी एरिया के अंदर, तो रेडियस भी हम निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्कुलर ब्रूच वो आ जाएगा 35/2 mm। अब क्या है, उसकी सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर ब्रूच पाई इंटू डायामीटर, तो पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, मल्टीप्लाई 35, 7 5 जा और 22 5 जा 110 mm, ठीक है। अब हमें पता है लेंथ ऑफ वायर कितनी है। लेंथ, फर्स्ट पॉइंट है ये, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन ब्रूच, वो आ जाएगा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायामीटर्स, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस हो गया 110 प्लस 5 इंटू 35, तो ये 5 इंटू 35 175, 175 और 110 ये आ जाता है 285 mm। ये तो हो गया पहला आंसर, ठीक है। अब MCQ में अगर पूछा जाता है वो पाई के अंदर आंसर दे देंगे, या 285 भी आ जाएगा, या अलग अलग क्वेश्चन पेपर अलग अलग सेट्स के अंदर 35 की जगह 25, 28, 21 करके अलग अलग क्वेश्चन 4-5 सेट बना के अलग अलग, जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर सपोज ABC 3 तरह के सेट्स होते हैं, तो अलग अलग बच्चों के पास अलग अलग थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट चेंज करके आ जाएगा। आपको हर तरीके से ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। दूसरा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। देखिए कितने सेक्टर बन रहे हैं, 10, तो पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया है और उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये ईच सेक्टर का एरिया आ गया। हमें पाई आर स्क्वायर θ/360 में जाना ही नहीं है, ठीक। वैसे भी अगर थीटा में जाते हैं तो 360/10 करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। 36 यहाँ रखेंगे, पाई आर स्क्वायर 36 यहाँ रखेंगे, अपॉन 360 करेंगे तब भी 10 ही आएगा। तो वो तो आपको शॉर्टकट ही लगाना है। क्या करना है हमें, सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, वो आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 10, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 10, पाई है 22/7, आर है 35/2, मल्टीप्लाई 35/2 मल्टीप्लाई 1/10, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके हमारे पास आता है 385/4 mm²। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर कितना, 9। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 12.2 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। फिगर है 12.13 ये वाला। तो ये रिब्स हैं और ये इक्वली स्पेस्ड हैं, इनके बीच में जो है इक्वल डिस्टेंस है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, अगर ऊपर से देखेंगे तो एक फ्लैट सर्कल हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। अगर उसको फ्लैट कर दें उसको, तो सर्कल एज्यूम कर लीजिए फ्लैट सर्कल।
और फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो रिब्स, दो कंजिक्यूटिव रिब्स कोई भी ले लीजिए साथ साथ लगती हुई, उनके बीच का एरिया क्या होगा, एक सेक्टर बनेगा। और वो सेक्टर का एरिया हमें थीटा के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर को 8 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि पूरे सर्कल को एक के 8 पार्ट हो रहे हैं, ये इक्वल पार्ट हो रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन होगा 10th क्वेश्चन। जैसे हमने 9th क्वेश्चन किया है उसी तरीके से 10th क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन में हमने 10 से डिवाइड किया था, यहाँ 8 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। तो लिखने का तरीका अगर पूरा क्वेश्चन करके दिखाना हो तो सिंपल है। कितना है, रेडियस ऑफ सर्कुलर अम्ब्रेला 45, आर ले लीजिए इसको, 45 सेंटीमीटर। और हमें करना क्या है, एरिया बिटवीन टू consecutive ribs equal to area of sector formed by ribs equal to pi r square upon 8 equal to 22.7 multiply 45 upon 8। इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके जो भी आता है वो आपका आंसर होगा। ऊपर मल्टीप्लाई करके आना है 22275 अपॉन है 28। आपकी पीछे जो बुक के पीछे जो आंसर्स दिए हुए हैं वो इतने ही आंसर है। और अगर इसको पॉइंट्स में आपके पास MCQs में आ जाता है तो 795.5357, जैसा भी आपके पास क्वेश्चन आता है वैसे ही आंसर कर देना है। हो सकता है आपको ऐसे हो कि पाई मल्टीप्लाई 45 अपॉन 8, ऐसे भी आंसर आ सकता है। 45 को जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा और आपको पाई में भी आंसर हो सकता है। उसी तरीके से आपको चूज़ कर लेना है ऑप्शंस के अंदर से, ठीक है। और MCQs के अंदर थोड़ा शॉर्ट करना है, डायरेक्ट आप यहाँ पहुँच जाओगे, ऊपर की चीज़ कुछ नहीं लिखनी है बीच में, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँचिए और आंसर कीजिए। 4 लाइनों का ये फटाफट जो है 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन कर देंगे इसको, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 10। Question number 11, exercise 12.2 10th class maths। A car has 2 wipers which do not overlap। कार के आगे जो बरसात के अंदर या ये अपना सामने का जो ग्लास होता है उसको साफ़ करने के लिए मान लीजिए एक वाइपर है और वो इस तरीके से वाइप करता है कार के ग्लास को सामने के। एक दूसरा वाइपर है जो वो भी उसी तरीके से ये वाइप करता है और दोनों ओवरलैप नहीं करते हैं। और वाइपर की जो लेंथ की, ब्लेड्स की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, और जो स्वीप करता है वो 115 डिग्री एंगल को, दोनों 115 डिग्री एंगल को स्वीप करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो वाइपर्स हैं वो सेक्टर बनाएंगे ये, ठीक है। दोनों वाइपर एक एक सेक्टर बनाएंगे और इक्वल एरिया का सेक्टर बनाएंगे। दोनों का एंगल 115 डिग्री होगा, दोनों की रेडियस 25 सेंटीमीटर होगी, और टोटल एरिया कितना क्लीन होगा ईच स्वीप में, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री एक सेक्टर का फार्मूला होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 2 सेक्टर हैं सेम, ठीक है। ये हमने करना है और आंसर आ जाएगा। हमने लिखने का तरीका है, अगर फुल क्वेश्चन करना पड़ता है, MCQ नहीं कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन करना है तो इस तरीके से होगा। लेंथ ऑफ वाइपर ब्लेड्स 25 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेक्टर मेड बाय ईच ब्लेड R इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। एंगल ऑफ सेक्टर मेड बाय ईच ब्लेड इक्वल टू थीटा इक्वल टू 115 सेंटीमीटर हो गया, डिग्री हो गया। तो क्या होगा, टोटल एरिया स्वेप्ट या क्लीन्ड इन ईच स्वीप बाय टू वाइपर्स, वो आ जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा। सिंपल। क्या होगा, इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें बोला गया है कितनी लेनी है, कुछ बोला ही नहीं इन्होंने। हाँ ठीक है, 22.7 है, एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 22.7 मल्टीप्लाई कितना है, मल्टीप्लाई आर क्या है 25 मल्टीप्लाई आर थीटा 115 अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करके जो आता है वो क्या आता है, देखिए 5 23 5 कितना आ गया 72 2 36
टू 11 टू 18, ठीक है, और 7 कट होता नहीं है तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 158 और 18 को 7 से मल्टीप्लाई करके 126। आपकी बैक एक्सरसाइज में इतना ही है सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर इसको पॉइंट्स में निकालना है तो 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाता है। जैसा भी आंसर हो एमसीक्यूज़ के अंदर उसी तरीके का जवाब दे देना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 है एक्सरसाइज 12.2 10th क्लास मैथ्स। क्या है? टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which ships are warned. तो सबसे पहले क्या है कि एक लाइट है, वो 16.5 किलोमीटर दूर तक वो वार्न करती है शिप्स को अंडर वाटर रॉक्स से। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स A lighthouse spread a red colored light over a sector of angle. तो उनको एक लाइट हाउस एक रेड कलर्ड लाइट स्प्रेड करती है और वो लाइट इस तरीके से घूमती है, मतलब यहाँ से ऐसे ये यहाँ तक जाएगी, फिर वो वापस आ जाएगी, फिर वो वापस आ जाएगी, फिर वो वापस आ जाएगी। इस तरीके से वो कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, ठीक है। तो वो एक सेक्टर फॉर्म करती है, इतना एरिया वो वार्न करती है शिप्स को, ठीक है। तो वो एंगल जो इतना एंगल जितना जहाँ तक वो वार्न करती है वो है 80 डिग्री, और डिस्टेंस इसकी 16.5 किलोमीटर जितनी वो दूर तक जाती है, वो सेक्टर की जो रेडियस हो जाएगी वो 16.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और थीटा हो जाएगा 80 डिग्री। एरिया हमने निकालना है, बस सिंपल है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री फार्मूला लगेगा, और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखने के लिए पूरा लिखना हो तो आप क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सेक्टर formed by light इक्वल टू आर ले लीजिए इसको, इक्वल टू 16.5 किलोमीटर, और एंगल ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय लाइट उसको थीटा ले लीजिए, वो है 80 डिग्री, और एरिया विच द शिप आर वार्न्ड, शिप्स आर वार्न्ड, वो आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगा लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और इसको पाई है 3.14 और आर है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 80 और अपॉन है 360, और इसको 3.14 को 314 अपॉन 100 लिख लीजिए, और उसको 165 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 165 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 80 अपॉन 360। इसको 0 को 0 से काटिए और 5 जो भी कटता है उसको काट के लास्ट में आपके पास आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 12। और अगर ये एमसीक्यूज़ में आता है तो डायरेक्ट आपको फालतू कुछ लिखना नहीं है, आपको पता है कि एक सेक्टर बनेगा, और डायरेक्ट यहाँ आइए, वैल्यूज़ पुट कीजिए और मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकालिए। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन 13 है एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर 12 10th क्लास मैथ्स। क्या है इसकी स्टेटमेंट, अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस एज शोन इन फिगर 12.14। तो इसके अंदर हमारे पास एक टेबल कवर है, टेबल कवर में 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं, ठीक। एक ये वाला, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और ये 6 सेगमेंट्स हैं। असल में हम देखें तो सेंटर से अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लें, इस तरीके से हम सेंटर से 3 डायामीटर से ड्रॉ कर लें तो ये 6 सेक्टर्स बनेंगे, ठीक है। और ये सेगमेंट बनेंगे, माइनर सेगमेंट 6। तो रेडियस पता है, वो निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा, 60 डिग्री एंगल निकल जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन, डिज़ाइन की कॉस्ट लास्ट में निकाल सकते हैं अगर हम डिज़ाइन का एरिया निकाल लें, मतलब कि एक सेगमेंट का एरिया निकल जाता है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो पूरा डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। तो सेगमेंट का एरिया हमें निकालना आता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ये तो हो गया सेक्टर का, और -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ये ट्रायंगल का। तो इसको हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई और हमारे पास पूरा डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन करना हो तो हम कहेंगे कैसे, राउंड टेबल हैज़ कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस, रेडियस ऑफ कवर
रेडियस ऑफ राउंड या सर्कुलर टेबल कवर, वो है आर ले लीजिए, वो है 28 सेंटीमीटर। एंगल सबटेंडेड बाय ईच डिज़ाइन एट दी सेंटर, वो आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 6 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन इकट्ठा निकाल लीजिए या 1 डिज़ाइन करके लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन तो ये हमारे पास आता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इससे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल लिख सकते हैं। और यहाँ से पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, मल्टीप्लाई आर है 28, मल्टीप्लाई आर है 28, मल्टीप्लाई थीटा है 60 डिग्री, और यहाँ पे आ गया 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं 60 की इसको 6 पे कट करेगा और आगे 2 पे इसको कट किया जा सकता है 11 और ये 7 4 जा। ठीक, तो हमारे पास ये आ जाता है 1232/3 माइनस ये 2 इसको 14 पे कट करेगा और साइन 60 की वैल्यू 14 इंटू 28 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो ये 2 इसको 7 पे कट करेगा, 28 को √3 की वैल्यू 1.7 लेनी है। ठीक, इक्वल टू सारा कुछ सॉल्व करके 410.666 माइनस 333.2, इसको जो 1.73 आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 333.2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 77.466। ठीक है, अब क्या है, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस वो आ जाता है 6 मल्टीप्लाई 77.466 और ये है 464.796 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर को डिज़ाइन बनाने का इतना खर्चा है, तो ये आ जाएगा 464.796 मल्टीप्लाई 0.35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आएगा इसका ₹162.68। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। क्या है कि हमसे पूछा गया कि 6 डिज़ाइन है राउंड सर्कुलर टेबल पे, और हर जो डिज़ाइन है वो एक सेगमेंट है। सेगमेंट क्या है, सेक्टर से बनता है। सेक्टर का जो एंगल है वो 360/6 करेंगे, 60 डिग्री आ जाएगा, और रेडियस हमें दी गई है पहले से ही 28 सेंटीमीटर है, और हमें ये डायरेक्ट फार्मूला ही यूज़ करना है। और एमसीक्यू में आता है तो आप डायरेक्ट यहीं पे आ जाइए फॉर्मूले पे, फालतू चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, कुछ भी लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिए और आगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड ही है। इसके बाद तो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और वो ईज़िली आप कर लेंगे। उसके बाद एक डिज़ाइन का एरिया आ गया, 6 डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 0.35 रुपीज़ है तो इतने सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शंस के अंदर भी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस आते हैं तो अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आएंगे, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दी जाएगी, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन 14 है एक्सरसाइज 12.2 10th क्लास मैथ्स। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। अगर अब एंगल थीटा की बजाय एंगल जो है वो क्या है, पी है। ठीक, और रेडियस आर है, रेडियस कैपिटल आर है, तो हमें पता है कि सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें अगर हम आर की जगह पे कैपिटल आर लिख दें, थीटा की जगह पे पी लिख दें और 360 ऐसे रखें, तो हमारा ये नया फार्मूला बन गया। अब यहाँ से आप कंपेयर कीजिए किसके साथ करें। यहाँ से देखिए, अगर ये 2 इसको कट करता है 90 पे तो नहीं बना, आर स्क्वायर चाहिए। आर स्क्वायर इसमें है और इसमें है, पहली बात। ये 2 ऑप्शन तो स्ट्राइक कर दीजिए,
अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180 है और यहाँ पे है 2 इसको कट करेगा 360 पे, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर ये आ गया पी पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे 720, तो ये डी इज़ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से मैं आपको इस पूरी एक्सरसाइज में ये बताता आ रहा हूँ कि क्वेश्चन के आंसर्स, एमसीक्यू में यही बात है कि जिस तरीके से आपको आंसर्स होंगे, आपको क्वेश्चन का जो डायरेक्शन है उसी तरफ मोड़नी है। अगर आंसर पाई में दिया हुआ है तो आपको पाई को पाई ही रहने देना है, 22.7 या 3.14 नहीं पुट करना है। अगर आंसर पॉइंट्स में है तो आपको पॉइंट्स में लेके जाना होगा। अगर आंसर डिवाइड में है तो डिवाइड तक छोड़ दीजिए, फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, मिक्स में है तो मिक्स में करिए। जैसा भी आंसर है उसी तरीके से आपको अपना जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो करना होगा। ठीक है, हियर इन क्वेश्चन नंबर 14 डी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है।